रोहित कह देता ना ना ना, रोहित कह देता कि पिताजी, लेकिन छोटा सा बालक को क्या जाने क्या कहे। माँ का आंचल पकड़ लिया, माँ मैं भी चलूंगा, माँ मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। सो मुद्रा में जो है उस बालक को भी खरीद लिए कि कम से कम घर चलेगा, फूल तोड़ करके लाएगा, ये मेरे घर के काम करेगी, तो ये फूल तोड़ करके लाएगा। राजा हरिश्चंद्र 600 मुद्रा पा गए। एक दिन बचा था, अपने आप को किसको बेच दिए? डोम को बेच दिए, जहां आज शमशान घाट का सी विश्वनाथ में है। और कहने लगे डोम से कि मुझे 500 मुद्रा चाहिए। डोम ने 500 मुद्रा दिया, 1100 मुद्रा हो गया। और जब 1100 मुद्रा बोले कि मुझे एक रात्रि का समय चाहिए, जाकर के संत भगवान को 1100 मुद्रा दक्षिणा देकर आए। और देने के बाद कहां पहुंचे? काशी विश्वनाथ। पहरेदारी करने लगे। जल किसमें पिया करते थे पता है? जब लोग शमशान घाट में जब 6 पिंडी दान करके आते थे, जब पिंड का दान करके आते थे और नारियल के खोपड़ी में जल भर के रख के आते थे, वही जल को राजा हरिश्चंद्र पिया करते थे, उसी पिंड को खाया करते थे। हाँ, काले कलूटे हो गए, शरीर में कोई शरीर जर्जर हो गया, शरीर जो है जर्जर हो गया। एक दिन रोहित की मृत्यु हो गई कि चलती चक्की चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। नन्हे से बुन्ने से बालक की मृत्यु हो गई। छह वर्ष का बालक रोहित। हाँ, और मृत्यु क्यों हुई? कि फूल तोड़ने के लिए गया था, फूल तोड़ने के लिए गया था। फूल तोड़ते तोड़ते सांप ने डस लिया। और जब सांप ने डस लिया तो नन्हा सा बालक कहता है, जाकर के कोई कह देना मेरी माँ को कि आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है, कहीं आपके बेटे की मृत्यु ना हो जाए। जाकर के मेरी मैया से कह दो। क्या नाम है मैया का? तारा देवी। जाके कहना तारा देवी से, तारा से कि तेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, कहीं बेटे की मृत्यु ना हो जाए। जाकर के कहना। जाके चिल्लाने लगा, तारा 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 तारा। बाहर निकली, अरे तेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, कहीं मृत्यु ना हो जाए। जैसे चलने लगी तो भक्त ने कहा, अभी तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, अभी घर से तुम बाहर नहीं जाओगी। बोले सारा काम करो। कहीं घर से बाहर जाती तो धर्म में पति के कांटा बन जाती। बोली ना, क्योंकि बच्चा, भले बच्चे की मृत्यु हो जाए, लेकिन कहीं धर्म चला जाएगा तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। ना ना ना, अपने धर्म से, अपने वचन से विमुख नहीं हुई। आजकल लोग वचन देते हैं, कहते हैं और कुछ करते हैं। किसी का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन यहां पे जब मां सारा काम करके आई ना, और जब मैया घर गई, जब घर गई मैया, जब उस बाग में गई तो बच्चे की मृत्यु हो गई थी, लाल पीला हो गया। कहते जब माँ के समक्ष बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए, उस माता पिता का हृदय पिघल गया। लेके चल पड़ी, और जब लेके चल पड़ी और जब पहुंची वहां पे काशी के जो शमशान घाट था, तो न लकड़ी लेने के लिए पैसा, कि अपने पुत्र को मैं कैसे अग्निदाह संस्कार करूं। जाकर के अंदर प्रवेश कर गई, किसी ने सहारा नहीं दिया। और जब प्रवेश कर गई और जाकर के
बैठ करके रो रही थी शमशान में। इतने में राजा हरिश्चंद्र ने देखा, और जब राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो दौड़ते हुए आए। अरे तू कौन है, कैसे अंदर आ गई? मेरे मालिक के आज्ञा के बिना तू अंदर कैसे आ गई? ना ना तू बाहर, ना ना तू अंदर कैसे आ गई? इतने में तारा देवी हाथ में लेकर के रो रही थी, हाथ में लेकर के रो रही थी और कहने लगी, अरे मैं प्रभु कौन सी गलती की कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। उधर से जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, राजा हरिश्चंद्र तू कौन है, कहां से आई है, तू यहां से निकल, कहीं मेरे मालिक देख लेंगे तो मुझे नौकरी से ना निकाल दे, इसलिए ना तू बाहर निकल। जैसे देखते हैं राजा हरिश्चंद्र, देवी तुम, ये तुम्हारा हाल? हाँ मैं आपका पति। ये कैसे हुआ? आपके बच्चे को सर्प डसा, इसकी मृत्यु हो गई। आपका तो धर्म है, क्योंकि आपके धर्म में कांटा कैसे बन सकती थी? पुत्र भले चला गया लेकिन आपका धर्म नहीं जाना चाहिए। हाँ आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। इतने में मालिक ने कहा कि अरे कौन है, और तुम इसे मेरी आज्ञा के बिना इसे अंदर कैसे आने दिया? निकालो तलवार, इसका जो सर है धड़ से तुम अलग कर दो। इसका सर जो है ना, तुम सर से धड़ जो है ये अलग कर दो। जैसे तलवार निकाली, हाँ तुम मुझे मार दो, क्योंकि तुम्हें मालिक की आज्ञा माननी है। और जैसे तलवार निकाली, जैसे मारने चला, तलवार को पकड़ लिए, तलवार को पकड़ लिए। मालिक ने तलवार को पकड़ लिया, ना और भगवान अपने स्वरूप में आ गए। बोले प्रभु आप, इसमें मुझसे कौन सी गलती हुई? बोले राजा हरिश्चंद्र आपसे गलती नहीं हुई। इस भारत भूमि में, भारत देश में लोग जाने कि राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा आज भी हमारे भारत में, मोर ध्वज जैसे राजा हमारे भारत देश में आज भी हैं।